हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिनेमा ग्राफिक्स में। और आज मैं हाजिर हूँ एक नई मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर जिसका नाम है एज द गॉड्स विल। ये एक हॉरर साईफाई मूवी है जो कि 15 नवंबर 2014 को जापान में रिलीज़ हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 6.4 आउट ऑफ 10 और इसके डायरेक्टर का नाम है तकाशी मिके। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। और हमारी इंस्टाग्राम ID भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाइए और उसे फॉलो कीजिए ताकि हमारे वीडियो की अपडेट्स आपको वहां पर भी मिलती रहे। इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक शुन नाम के लड़के को दिखाया जाता है जिसकी लाइफ काफ़ी बोरिंग थी और वो कभी कभी वीडियो गेम्स भी खेल लेता था, लेकिन तब भी उसकी बोरियत नहीं जाती थी क्योंकि अब इन सब से भी वो पक चुका था। और एक दिन वो गॉड से प्रे करता है कि लाइफ भी गेम्स की तरह हो जाए और उन्हें लोग इंजॉय करें। और हम नेक्स्ट डे स्कूल में देखते हैं कि शुन के टीचर का सर ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ पर हमें एक दारुमा डॉल अपीयर होती है जो कि देखने में काफ़ी डरावनी थी। और जैसे ही कोई अपनी पोजीशन से मूव कर रहा था वो डॉल उसे मार दे रही थी। शुन समझ जाता है कि उसकी विश कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन वो अब भी खुश नहीं था क्योंकि उसके क्लासमेट्स बिना वजह मारे जा रहे थे। डॉल एक छोटा सा सॉन्ग गाती थी और एक राउंड लेती थी और अगर उसके बीच में कोई अपनी पोजीशन से हिल जाता था तो वो उसे मार देती थी। जो भी मारा जा रहा था उसकी विंग्स पूरी तरह से फट जा रही थी। मतलब काफ़ी ब्रूटल तरीके से दारुमा डॉल बच्चों को मार रही थी। हम देखते हैं कि बच्चे पैनिक करने लगते हैं और एक एक करके मरने लगते हैं। तभी शुन का एक फ्रेंड बोलता है कि अगर इस डेथ गेम को जीतना है तो दारुमा डॉल के पीछे लगी बटन को प्रेस करना होगा। तभी एक बच्चा जल्दबाजी में उस बटन को प्रेस करने के लिए जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता और वो भी मारा जाता है। उस बटन के ऊपर एक टाइमर भी लगा हुआ था जिसमें अब सिर्फ 1 मिनट बचे थे। अगर उस 1 मिनट के अंदर उस बटन को प्रेस नहीं किया गया तो वो दारुमा डॉल को कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं थी और सभी मारे जाते। हम देखते हैं कि सभी बच्चे मर चुके थे और अब सिर्फ 2 ही लोग बचे थे, शुन और उसका फ्रेंड, क्योंकि वो अभी तक अपनी पोजीशन से मूव नहीं किए थे। और अब हम देखते हैं कि सिर्फ 30 सेकंड्स बचे हुए थे। तभी शुन का फ्रेंड उसे आइडिया देता है कि तुम मेरे ऊपर पैर रखकर जाना दारुमा डॉल के पास और उसकी बटन को प्रेस कर देना। पहले तो शुन घबरा रहा था, वो उससे एग्री नहीं करता, लेकिन टाइम कम होने के कारण वो उससे एग्री कर देता है। और जैसा कि उसके फ्रेंड ने कहा था वो बिल्कुल वैसा ही करता है और उस बटन को प्रेस कर देता है। दारुमा डॉल कहती है कि क्योंकि तुमने मेरे बटन को प्रेस किया है इसलिए तुम्हें छोड़कर मैं सबको मार दूंगी। और इसी चक्कर में उसका फ्रेंड भी मारा जाता है, यानी कि सिर्फ अब शुन बचा था। जैसे ही शुन अपनी क्लास से बाहर जाता है उसे इचिका मिलती है। इचिका उसे बताती है कि उसकी क्लास में भी सेम गेम चल रहा था, मतलब ये पूरे स्कूल में हो रहा था। मतलब इचिका भी अपनी क्लास की विनर थी और उसी ने ही दारुमा डॉल के बटन को प्रेस किया था। वो दोनों पुलिस को कॉल करने की भी सोचते हैं, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा था और सारे डोर्स भी लॉक हो चुके थे। इचिका और शुन अब प्लेइंग एरिया में जाते हैं और वहाँ पर नोटिस करते हैं कि ज़्यादातर बच्चों ने माउस कॉस्ट्यूम पहन रखा था और वो देखते हैं कि फ्लोर पर लिखा हुआ था कैट स्पेल। तभी अचानक से फ्लोर शेक होने लगता है और वहाँ से जायंट रोबोट कैट अपीयर होती है और वो सबको खाने लगती है जिसने माउस की कॉस्ट्यूम पहनी थी। सारे बच्चे डर कर इधर उधर भागने लगते हैं और पैनिक करने लगते हैं। तभी शुन एक बॉल को ऑब्जर्व करता है और देखता है कि कैट के पास भी एक हुक बना हुआ था उसके गले में। तभी वो कहता है कि अगर इस बॉल को हमने उस हुक में रिंग कर दिया तो हम लोग बच सकते हैं। तभी जो बेस्ट प्लेयर होता है वो ट्राई करता है पर वो नहीं कर पाता क्योंकि कैट उस बॉल को रोक देती है और वो उस बच्चे को बॉल के साथ ही फेंक देती है जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर इचिका भी काफ़ी डर जाती है और गिर जाती है। कैट उसकी तरफ बढ़ने लगती है उसको खाने के लिए, लेकिन तभी शुन माउस की कॉस्ट्यूम पहनकर कैट को डिस्ट्रैक्ट करने लगता है और वो ये भी नोटिस करता है कि कैट माउस की कॉस्ट्यूम वाले बच्चों से बात भी कर रही थी। कैट को इचिंग हो रही थी जिससे कि शुन उसे खुजलाकर शांत कर देता है और कैट को अच्छा लगने लगता है और वो सो जाती है। बच्चों को लग रहा था कि जो भी उस हूप में बॉल डालेगा वही बचेगा और बाकी सब मारे जाएंगे। इसी बात में लोगों की फाइट होने लगती है और कैट की नींद खुल जाती है और कैट पर अटैक करने लगती है। शुन और इचिका कैट को कंफ्यूज करके हूप में बॉल डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं हो पाता और टाइम सिर्फ 2 सेकंड ही बचा हुआ था। तभी एक पावरफुल लड़का ये काम कर देता है जिसका नाम था अमाया।
वो अपनी जान की परवाह किए बिना उस बॉल को रिंग में डाल देता है। तब वो लोग पूछते हैं कि इस गेम का सर्वाइवर कौन है। तब कैट उन्हें बताती है शुन, इचिका और अमाया। अमाया शुन से कहता है कि इन सब का क्रिएटर गॉड है और जो सबसे ताकतवर होगा वही जीतेगा, और वो कहता है कि हम दोनों में ही ताकत है। लेकिन इचिका इंटरप्ट करती है और कहती है कि शुन दिल का बहुत अच्छा इंसान है और शुन ज्यादा ताकतवर भी है, जिससे अमाया गुस्सा भी होता है। तभी कैट के मुंह से धुआं निकलने लगता है और सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें कंट्री का बुरा हाल दिखाया जाता है, जो कि इस सिचुएशन से काफ़ी परेशान थे। एक फ्लोटिंग क्यूब हमें दिखाया जाता है वाइट कलर का, जिसमें सिर्फ विनर्स ही जा सकते थे। सभी लोग ट्राई करते हैं पर ऐसा नहीं हो पाता। हमें एक होमलेस पर्सन को भी दिखाया जाता है, जो कि रेडियो को जैसे ही टच करता है तो रेडियो बजने लगता है, जबकि वो रेडियो पहले नहीं बज रहा। उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो भी इस गेम से कनेक्टेड है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शुन भी उसी वाइट क्यूब में था, और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड टाकुमी भी उसके सामने थी, और उनके अलावा दूसरे स्कूल के सर्वाइवर्स भी थे। बोर्ड पर लिखा हुआ था कि कीज को ढूंढो तभी वो लोग बाहर जा सकते हैं। तभी 4 वुडन डॉल्स अपीयर होती हैं और उन्हें बताती हैं कि जो भी इस गेम को विन करेगा सिर्फ वही बाहर जा सकता है, और इस गेम के रूल्स भी समझाती हैं। वो कहती हैं कि ब्लाइंड फोल्ड करके उन्हें बिठाया जाएगा और वो चारों गाना गाएंगी और उनके इर्द गिर्द घूमेंगी, और गाना रुकने पर जो उनकी डॉल पीछे होगी उनका नाम बताना होगा, और अगर नहीं बता पाए तो उनकी डेथ हो जाएगी। सबसे पहले एक ब्रिलियंट लड़के की बारी आती है और वो गलत नाम बताता है और मारा जाता है। सेकंड हम देखते हैं कि एक लड़की को कहते हैं बैठने के लिए, लेकिन वो टाइम के अंदर जवाब नहीं दे पाती और वो भी मारी जाती है। अब नेक्स्ट शुन और टाकुमी ही बचे थे। शुन की बारी आती है और शुन का टाइम अप हो जाता है और उसने अभी तक कुछ भी नाम नहीं बताया था। जब टाइम अप हो जाता है तो उसके पीछे वाली डॉल बोल पड़ती है, तभी वो उसका नाम बता देता है। लेकिन वो डॉल कहती है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि टाइम अप हो चुका है। तब शुन कहता है कि ये मेरे सेल फ़ोन की आवाज़ थी, जो कि उसने लास्ट टाइम अप होने पर रिकॉर्ड कर ली थी। मतलब कि शुन उन डॉल्स को बेवकूफ़ बनाकर जीत जाता है। डॉल्स ब्लास्ट हो जाती हैं। कीज लेकर शुन और टाकुमी जा ही रहे थे, तभी सामने से एक लड़का भागकर आ रहा था और उसके पीछे एक भयानक सी डॉल भी थी। वो कहता है कि सब लोग हाथ पकड़ लो, तो ये डॉल कुछ भी नहीं कर पाएगी। वो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और बच जाते हैं। तभी वहां पर इचिका भी आ जाती है और इसी टेक्निक से शुन उसे भी बचा लेता है। जब वो लोग दूसरे रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि 2 लड़के वहां पर पहले से मौजूद थे, और वो लोग देखते हैं कि उन्हें 7 कीज़ की ज़रूरत है, लेकिन उनके पास सिर्फ 4 ही कीज़ थी। तभी वहाँ पर अमाया भी एंट्री करता है और उसके पास 3 कीज़ थी। अमाया डॉल से बचने के लिए जिस लड़के का हाथ पकड़कर आया था उन लोगों को भी मार देता है अंदर आते ही। जैसे ही वो लोग कीज़ को इंसर्ट करते हैं तो डॉल से आवाज़ आती है कि कपड़े बदल लीजिए। अब वो लोग नेक्स्ट लेवल में पहुँच चुके थे। हमें कंट्री का हाल दिखाया जाता है कि जो भी क्यूब में हो रहा था वो लाइव पूरी कंट्री देख रही थी। वो सातों लोग अब एक फ्रोजन जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर एक जाइंट वाइट बियर दिखाया जाता है, और वो कहता है कि उन सबको सही सही जवाब देने होंगे उसके क्वेश्चंस के, और जो गलत आंसर देगा वो मारा जाएगा। वो फर्स्ट क्वेश्चन करता है कि तुम सबका फेवरेट फूड क्या है। सभी लोग अपना अपना आंसर देते हैं, लेकिन बियर कहता है कि कोई तो है तुम लोगों में से जो झूठ बोल रहा है, और वो उसी लड़के को मार देता है जिसके पीछे वो डॉल पड़ी हुई थी भयानक सी। सेकंड क्वेश्चन बियर पूछता है कि शुन को कौन कौन लाइक करता है, जिस पर इचिका, टाकुमी और अमाया हाँ बोल देते हैं, लेकिन दूसरे स्कूल के बच्चे मना कर देते हैं क्योंकि वो उसे जानते ही नहीं थे। शुन कहता है कि इतने ईजी सवालों का कोई झूठ जवाब क्यों देगा। तब वो बियर कहता है कि हो सकता है तुम में से कोई एक हमारा पार्टनर हो और तुम्हें हराने के लिए ये सब कर रहा हो। मरने से पहले उसे ढूंढ लो। तब सभी लोग टाकुमी पर शक करने लगते हैं, लेकिन शुन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो मेरी फ्रेंड है, लेकिन कोई भी उस पर बिलीव नहीं करता और टाकुमी की सफाई को भी नहीं सुनता, और टाकुमी बियर के हाथों मारी जाती है और खून आने लगता है। अगर वो बी की पार्टनर होती तो वो रोबोट होती, इंसान नहीं, और क्योंकि उसमें खून था मतलब वो उनकी पार्टनर नहीं थी। शुन सब कुछ समझ जाता है और बियर की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही है जो झूठ बोल रहा है, और वो हो तुम। वो कहता है कि तुम हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हो ताकि हम लोग आपस में ही लड़के मारे जाएं। क्योंकि शुन ने बिल्कुल सही गेस किया था, वाइट बियर ब्लैक होने लगता है और वो इस लेवल को भी जीत जाते हैं। अब ये सारे बचे हुए लोग लास्ट लेवल में पहुंच चुके थे, जहां पर कुछ डॉल्स उन्हें अप्रिशिएट भी करती हैं यहाँ तक पहुंचने के लिए। वो उनसे कहती हैं कि इस लेवल में कोई भी बीच में नहीं आएगा, आप सबका आपस का ही गेम होगा, और वो रूल्स भी समझा देती हैं कि एक डेविल होगा
और 4 लोग कहीं छुपे हुए होंगे। अगर डेविल ने उन्हें ढूंढ कर कैन किक कर दी तो सिर्फ सर्वाइवर्स बचेंगे, बाकी सब मारे जाएंगे। लेकिन अगर उन चारों में से कोई एक बच जाता है जिसे डेविल नहीं ढूंढ पाता और उसने कैन को पहले किक कर दिया तो वो मर जाएगा, बाकी सब बच जाएंगे। मतलब कि उस अकेले की लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया जाएगा और बाकी सारे बच जाएंगे। मतलब उस सर्वाइवर को अपनी जान दूसरों के लिए देनी होगी। अब हम देखते हैं कि स्टिक की हेल्प से डेविल को चुन लिया जाता है और डेविल बनता है अमाया और गेम स्टार्ट हो जाती है। सभी लोग जाकर छुप जाते हैं, लेकिन अमाया 2 लोगों को तो बहुत ही आसानी से ढूंढ लेता है और जेल में बंद कर देता है। सिर्फ इचिका और शुन बचे थे, लेकिन इचिका शुन को बचाने के लिए खुद ही वापस आ जाती है सामने और 3 लोगों को ढूंढने के बाद उसे अब ज़रूरत नहीं थी कि वो शुन को ढूंढे। शुन काफ़ी कंफ्यूज था कि वो बाहर आए या ना आए। इचिका उसे समझाती है चिल्ला चिल्ला कर कि वो बाहर ना आए, क्योंकि वो दिल का बहुत अच्छा है, लेकिन उसे किसी की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो इचिका की बात नहीं मानता और एक हैवी आर्मर पहनकर बाहर आ जाता है। जब अमाया शुन को उस हैवी आर्मर में देखता है तो वो उससे कहता है, क्या तुम इससे मुझसे बचना चाहते हो? वो कहता है कि मुझे सिर्फ तुम्हारा हेलमेट हटाकर तुम्हारा नाम लेना है और मैं जीत जाऊंगा, तुम हार जाओगे। तब शुन कहता है कि मुझे तुमसे जीतना नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें रोकने आया हूँ। अमाया बड़ी ही आसानी से शुन का हेलमेट हटा देता है। शुन वहाँ से कूद जाता है और क्योंकि जंजीर से अमाया भी बंधा हुआ था, वो भी उसके साथ जाने लगता है और शुन बड़ी ही चालाकी से उस आर्मर से बाहर आकर निकल आता है, लेकिन वो काफ़ी इंजर्ड हो चुका था और अमाया भी किसी तरह से अपनी जंजीर को तोड़ देता है। अमाया और शुन दोनों ही तेज़ी से बढ़ते हैं उस कैन को किक करने के लिए और हम देखते हैं कि शुन उस कैन को पहले किक कर देता है और विन कर लेता है। लेकिन इसमें सब लोग परेशान थे क्योंकि उन्हें लग रहा था शुन अब मारा जाएगा। लेकिन तभी वो डॉल्स आती हैं और वो कहती हैं कि मरने वाली झूठ बात बोली थी उन्होंने, क्योंकि उन्हें देखना था कि किसका दिल ज़्यादा अच्छा है और कौन दूसरों के लिए सैक्रिफाइस कर सकता है, और आप सभी विनर्स हैं। हमें दिखाया जाता है कि पूरी कंट्री में सेलिब्रेट किया जा रहा था और पटाखे फोड़े जा रहे थे और डॉल्स उन्हें आइसक्रीम्स भी सर्व करती हैं ताकि वो अपनी जीत की खुशी में आइसक्रीम खा सकें। सभी लोग आइसक्रीम खाकर सेलिब्रेट कर रहे थे, तभी वो देखते हैं कि आइसक्रीम स्टिक पर लिखा हुआ था कि कौन जीता है और कौन हारा है। और तभी वो डॉल्स बताती हैं कि इस गेम को सिर्फ और सिर्फ शुन और अमाया ने जीता है, बाकी तीनों लोग हार गए हैं और बाकी तीनों को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। इसका मतलब था कि इस गेम के सर्वाइवर सिर्फ और सिर्फ शुन और अमाया थे। और जब वो दोनों क्यूब से बाहर निकलते हैं तो सारे लोग उन्हें हीरो कहकर बुला रहे थे और काफ़ी चीयर अप कर रहे थे, लेकिन शुन बिल्कुल भी खुश नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ अमाया को हम देखते हैं कि वो काफ़ी खुश था। शुन कहता है कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि उन्होंने उसके सारे दोस्तों को छीन लिया, उसके स्कूल के बच्चे मर गए और वो इन सब चीज़ों से बिल्कुल खुश नहीं था। तब वो डॉल कहती है कि ऐसा नहीं है, भगवान एग्जिस्ट करते हैं। और तभी हमें वो होमलेस पर्सन को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि वही इंसान इन सब के पीछे था और ये सारा गेम प्लान वगैरह उसी का था। और शुन उसे काफ़ी गुस्से में देखने लगता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। डॉल्स ने उन्हें आइसक्रीम खाते वक्त समझाया था कि ये सिर्फ एक गेम था और इसके बाद उनकी नॉर्मल लाइफ शुरू हो जाएगी, लेकिन फिर भी शुन को कुछ भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसने अपने दोस्तों को खो दिया था, जो कि काफ़ी नेचुरल भी था। तो दोस्तों, आपके क्या व्यूज़ हैं इस मूवी को लेकर और आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इंस्टाग्राम आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाइए और उसे फॉलो कीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ की अपडेट आपको वहाँ पर भी मिलती रहे। और हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो जल्दी ही मिलूंगी मैं आपको नई ऑसम मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर। थैंक यू।